माइन एजुकेशन एकेडमी नेवाई भाटा भिलई में आज द्वितीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में सभी विशिष्ट अतिथियों का सम्मान किया गया। स्कूल की प्राचार्य LP चौधरी ने बताया कि माइन एजुकेशन एकेडमी में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स एवं 1 से 2 वर्ष तक किया जाता है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी आत्मानंद स्कूल व केंद्रीय स्कूल के साथ साथ सभी शासकीय स्कूलों में प्राइमरी टीचर के रूप में शिक्षक के पद पर कार्य कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक शासकीय विद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत इस कोर्स को करना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ये माइंड एजुकेशनल एकेडमी का जो कार्यक्रम है, आज सेकंड का एनुअल डे है। अपन विगत 3 वर्षों से यहाँ पे संचालित हो रहा है। प्रथम वर्ष में यहाँ से पास आउट होने के बाद श्रीमती दुर्गा साहू का धमतरी केंद्रीय विद्यालय मुजगहन में उनका चयनित हो गया था। उसके बाद ये दूसरे वर्ष में जो हमारे NTD की छात्रा है श्रीमती पूजा साहू का, उनका भी धमतरी केंद्रीय विद्यालय में चयन हुआ है। और ये ऑल इंडिया चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन न्यू दिल्ली से रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त है। और हमारे यहाँ संस्था में केवल छत्तीसगढ़ से नहीं, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पे बच्चे अध्ययनरत हैं। वर्तमान में यहाँ पे विशाखापट्टनम में श्रीमती गंगा भवानी यहाँ पे अध्ययनरत है। मध्य प्रदेश से रीवा शालिनी त्रिपाठी यहाँ पे अध्ययनरत है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रेखा अध्ययनरत है। तथा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से जैसे शक्ति से 2 बच्चे अभी यहाँ पे अध्ययनरत हैं, दिनेश एंड लोकेश देवांगन। मैं लोक प्रकाश चौधरी माइंड एजुकेशन एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। विगत 35 वर्ष से महाकालेश्वर शिक्षण विकास समिति के द्वारा माइंड पब्लिक स्कूल संचालित कर रहा हूँ। जी बताएंगे, इस तरह की जो ट्रेनिंग है, क्या इससे रोजगार के लिए भी और अवसर बढ़ेंगे युवाओं में? जी हाँ, ये माइंड एकेडमी पब्लिक स्कूल है। यहाँ पे ये NTT का दूसरा वर्ष का वार्षिक समारोह हो रहा है। तो इसमें जो यहाँ पढ़ाया जाता है वो है छोटे बच्चों का, जो 3 साल 3.5 साल से जिसको KG1 KG2 कहा जाता है, उनको जो शिक्षा दी जाती है, उनको शिक्षक देने के लिए यहाँ पर नर्सरी टीचर्स की ट्रेनिंग होती है और बहुत ही क्वालिटी की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे हमने देखा है, पिछले साल आ रहा हूँ, उसके पहले भी आया था मैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मैडम ने बताया, रचना मैडम ने बताया कि जो है बहुत ही टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करते हैं सर, और अच्छे से पढ़ाते हैं। और अच्छी अभी जगह है जो आएगी, आत्मानंद स्कूल या और भी गवर्नमेंट स्कूल जो अभी छोटे बच्चों के लिए अभी चालू करेंगे, तो उसमें भी संभावनाएं हैं कि इनको जो है टीचर के रूप में रखा जाएगा। ऐसा है। NTT करने के लिए कौन सा कोर्स करके आना कोर्स जरूरी है? 12वीं पास जरूरी रहता है, बस इसके लिए 12वीं पास होना है। और कोई कोर्स नहीं, कोई बस एक से एज लिमिट बहुत ज़्यादा नहीं है, अप टू 40 इयर्स तक जो है ये एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल फीस है। कितने सालों का कोर्स? 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स है। और इसमें जो है तरीके से छोटे बच्चों को कैसे टैकल करना है, किस उनकी मानसिकता को, उनके साइकोलॉजी को कैसे समझना है, वो सब यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। मैं जयंती प्रसाद, भूतपूर्व GM भिलाई स्टेट प्लांट। यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ कि ये तीसरा साल है और यहाँ पे सर के गाइडेंस में सर जो प्लेसमेंट और जो उनका जो गाइडेंस मिलता है वो यहाँ के शिक्षकों के लिए मतलब बहुत आगे जाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं वो तो है। दूसरा बात ये है कि इस NTT ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए जो यहाँ इस संस्था में एक्चुअली ये सिखाते हैं सर लोग, यहाँ पे टीचर्स जो है, कि बच्चे को जैसे बच्चे का आधारभूत जो भविष्य जो नींव होती है वो भविष्य के लिए कितना मायने रखता है, और ये इसका सब मतलब बिना किसी योग्य टीचर के बिना ये संभव नहीं है। तो इस NTT प्रोग्राम के ज़रिए, ट्रेनिंग के ज़रिए सर ये टीचर्स को ये ट्रेनिंग के थ्रू ये सिखाते हैं कि कैसे बच्चों से बिहेव करना, उनकी मेंटलिटी को समझना और
जो उनका मतलब पेशेंस और क्रिएटिविटी, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाते हैं। और ये एक चीज़ और मैंने देखा है यहाँ पे कि नए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं सर, नए टेक्निक्स, जो टीचिंग लर्निंग जो टेक्निक्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ये संस्था बहुत आगे भी जाएगी और यहाँ जो ट्रेनिंग में जो टीचर निकल रहे हैं वो अच्छी अच्छी जगह जाके और बहुत अच्छा नाम भी कमा रहे हैं। उनके थ्रू जो बच्चे डेवलप हो रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के थ्रू, और जो बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, तो वो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं इसके लिए। ये मैंने तो पर्सनली भी देखा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और मैं तो ये भी चाहती थी कि मैं भी ऐसी ट्रेनिंग मिल जाती मुझे भी, ताकि मैं भी अपने बच्चों को ऐसे पढ़ा के ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने तो ये डिक्लेयर भी किया है कि अभी जो आत्मानंद स्कूल के बाद जो हम लोग करते हैं, तो इसमें जो नर्सरी अब कोर्स आने वाला है, पहले तो क्लास 1 से चल रहा था, अब इस साल से नर्सरी जो आएगा तो उसमें इन्हीं टीचर्स को ही पहले मतलब प्रायोरिटी मिलेगी कि इनको ही पहले लिया जाएगा। हाँ, लेकिन डीएड भी है और एनटीटी तो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है, तो इन्हीं टीचर्स को ही पहले प्राथमिकता मिलेगी यहाँ पे। मैं रचना शर्मा और समाज सेविका हूँ। यहाँ सर से 10 सालों से जुड़ी हुई, उनकी मेहनत की तो मैं कायल हूँ। हाँ, ये एनटीटी शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि ये बच्चों के छोटे बेस का है। बीएड और डीएड में क्या होता है, हम बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं जो खुद ही समझदार होते हैं। छोटे बच्चे नासमझ होते हैं, उनको मॉरल सपोर्ट, नैतिक सपोर्ट सबकी आवश्यकता होती है। तो छोटे बच्चों को ट्रेन करना बहुत ही मतलब जैसे माँ एक छोटे बच्चों को रखती है, उसमें क्या क्या भावनाएं होती हैं, उनको संभल करके शिक्षा देना। तो ये जो टीचर आते हैं एनटीटी के, इनको बच्चों के मॉरल सपोर्ट के कारण और एजुकेशन को दोनों मिला के काम करना पड़ता है। बड़े बच्चों को तो कोई भी पढ़ा लेगा, कोई भी एजुकेटेड टीचर, लेकिन छोटे बच्चों को भावनाओं को ध्यान में रख के पढ़ाने के लिए एनटीटी एजुकेशन बहुत अनिवार्य है। और अभी जो गवर्नमेंट कर रही है कि हर टीचर को ट्रेनिंग लेके ही आना है, वो बहुत आवश्यक होगी। ये साधना अवस्थी, धनुरा कॉलेज, छत्तीसगढ़ धनुरा।